नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष सोनी रेजोनेंस परिवार की तरफ से आपके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। अगर आप 11th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास में हैं, साइंस स्ट्रीम से आप कर रहे हैं अपनी +1 या +2, तो आज का इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर आप नीट में या IIT के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, कोई अल्टरनेटिव आप देख रहे हैं, तो आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज की वीडियो में हम सेशन में बात करेंगे IISER के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया प्रमोट करने के लिए रिसर्च को, है ना, रिसर्च को और एप्टीट्यूड लेवल पे मेथोडोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया, IISER का इस्टेब्लिशमेंट किया। अभी हमारे एट प्रेजेंट 7 IISER प्रेजेंट है इंडिया में, दैट इज़ IISER बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवंतपुरम एंड तिरुपति। IISER में आफ्टर 12th आप जा सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज में। बैचलर्स एंड मास्टर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। सिर्फ बैचलर कोर्सेज भी होते हैं, 4 ईयर बैचलर कोर्सेज या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो IISER में जाने का गेटवे क्या है, उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज द IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले IISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि IISER दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कंडक्ट करवाता है। IISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन मोड में CBT मेथड में ये टेस्ट होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून एवरी ईयर। हर साल एनुअल मोड में ये एग्ज़ाम होता है, मई या जून में इसका एग्जामिनेशन होता है। अप्रैल के आसपास, मार्च टू अप्रैल इसका नोटिफिकेशन आउट होता है एंड उसके बाद जो है मई या जून में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है हर साल, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस या रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, राइट। आगे अगर बात करें तो क्या क्या एडमिशन्स में क्या क्या ऑफर करते हैं ये। बैचलर्स और मास्टर्स का डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं, दैट इज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आप 12th के बाद एक बार एंटर किए तो आपको UG प्लस PG एक साथ ये करवाएंगे। 5 साल का इंटीग्रेटेड रहता है इनका प्रोग्राम ये, जिसमें आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनके स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे करवाई जाती है, UG PG लेवल पर ही, और फैकल्टी काफ़ी मोटिवेटेड है यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स की। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर होता है, 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। ये सिर्फ IISER भोपाल में होता है और कुछ स्पेसिफिक 2 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं इसमें भी, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा IISc बेंगलोर में भी इस IIT एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। आप IIT मद्रास में भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं वाया दिस चैनल IIT एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि ऑफर करता है, एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज में कोर्सेज होते हैं, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इकोनॉमिक साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, जियोलॉजिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। जिसमें से जो ये है इकोनॉमिक साइंस है और जो इंजीनियरिंग साइंस है, ये सिर्फ IISER भोपाल में ऑफर होता है, और बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं वो बाकी सब IISER में ऑफर किए जाते हैं। अगर एग्जाम हाइलाइट्स की बात करें तो एग्जामिनेशन जो IIT है, दैट इज द IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्टिंग बॉडी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड एक साल में एक बार होता है, मई जून के मंथ में होता है। इसका नोटिफिकेशन आउट जो है वो अप्रैल के आसपास होता है। एंड मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन होता है, CBT मोड में होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस ऑफर की जाते हैं कि जिसमें भी आप देना चाहें। टोटल टाइम की बात करें तो 180 मिनट मिलते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 के, और 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है PW कैंडिडेट्स को। आगे अगर बात करें इसकी तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है।
तो IIT एग्जामिनेशन का पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 15 SCQ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होगा जो चूज करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 केमिस्ट्री से आएंगे एंड 15 मैथमेटिक्स से एंड देन 15 जो है वो फिजिक्स से आएंगे। ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स एंड ओवरऑल अगर बात करें इसमें तो 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और अगर आपने करेक्ट कर दिया तो 4 नंबर का होता है, अगर गलत कर दिया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, अनआंसर्ड है अगर क्वेश्चन तो उसका 0 मार्किंग है। तो ये हो गई इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में। टोटल क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस क्वेश्चन टाइप आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग -1 की है और ओवरऑल टोटल मार्क्स जो है वो 240 हैं। और यही इन्हीं 240 नंबर में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और आपको सीट अलॉटमेंट का काउंसलिंग में मौका मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, सीट मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, ये 2023 के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स का डाटा है। 2024 में हो सकता है यही हो या फिर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे सीट मैट्रिक्स हो, तो वो हम अपडेट कर देंगे अगर 2024 के अकॉर्डिंग कुछ भी सीट मैट्रिक्स में हेर फेर आता है। तो ये टोटल सीट्स अगर बात करूं तो सब IISER का मिला के तो 1718 सीट्स हैं, जिसमें से बैचलर्स प्रोग्राम 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम सिर्फ IISER भोपाल में जो कि ऑफर किया जाता है उसमें टोटल 90 सीट्स हैं, राइट। IISER भोपाल में 60 सीट्स फॉर इंजीनियरिंग साइंसेज एंड 30 फॉर द इकोनॉमिक साइंसेज। बाकी 170 240 आप देख सकते हैं, बहरामपुर में 170 सीट्स है, भोपाल में 240 हैं, कोलकाता में 250 हैं, मोहाली में भी 250 हैं, पुणे में 288 हैं, तिरुपति में 200 सीट्स हैं, तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स हैं। टोटल 1718 सीट्स हैं फॉर द बैचलर इंटीग्रेटेड कोर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए 1718 सीट्स हैं और 90 सीट्स फॉर द बैचलर प्रोग्राम ओनली जो कि IISER भोपाल में ऑफर किया जाता है, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करें इस एग्जामिनेशन में तो आपका सबसे पहले तो आप भारतीय होने चाहिए, ठीक है, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन हो सकते हैं। और इसमें IISER में एडमिशन के 2 चैनल्स हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें, या तो आपने JEE एडवांस दे रखा हो, JEE एडवांस में भी अगर आपका रैंक मोस्ट प्रोबेबली 15,000 रैंक से अंडर आपका आ रहा है तो चांसेस हैं IISER में आपको एडमिशन उसके थ्रू भी मिल सकता है। या फिर अगर और जिन्होंने JEE एडवांस दे रखा है 15,000 से अंडर में उनका रैंक आ जाता है और वो भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें, उन्हें IIT का एग्जाम देने की फिर नीड नहीं है। लेकिन जिन्होंने JEE एडवांस JEE IIT का एग्जाम्स नहीं दिया है तो उनके लिए IIT चैनल है, एक डिफरेंट चैनल। और या फिर आप एक केस ये भी हो सकता है कि +2 में 75% का जो क्राइटेरिया रहता है IIT के लिए, अगर आपको वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप किसी कारणवश, तो भी आप IIT के थ्रू IISER में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको JEE एडवांस ही करना है, इन दोनों में से कोई भी आप चैनल से IISER में एंटर कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए, है ना, और वो भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है। आप 12th विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम में भी आपके पास एटलीस्ट या तो PCB होना चाहिए या PCM होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपके पास या तो होना चाहिए कॉम्बिनेशन, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड 60% आपका एग्रीगेट 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, दैट इज फॉर द SC ST या फिर PWD कैटेगरी है, तो 55% आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए +2 में, राइट। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 2,000 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है और EWS के लिए भी 2,000 है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज SC ST एंड PWD के लिए 1,000 रुपीज़, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1,000 फीस है, फॉरेन नेशनल्स के लिए 8,500 फीस है। और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पूरे के पूरे एडमिशन में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वही रहती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। एंड एप्लीकेशन फ़ी जो होती है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड रहेंगे, राइट। तो उसमें एक तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट,
अगर एप्लीकेबल है कास्ट, आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, राइट। फोटोग्राफ्स आपके लेटेस्ट, कोई एक फोटो आईडी, आधार, वोटर आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म में आपके लगेंगे, राइट। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड दिस विल बी स्पेसिफाइड एट अ लेटर। काउंसलिंग के टाइम अगर आपका रैंक लिस्ट में नेम आ जाता है तो काउंसलिंग के टाइम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन के द्वारा, राइट। और बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी फर्दर न्यू नोटिफिकेशन अगर आता है इससे रिलेटेड तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है इन केस अगर आप नीट या डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स या फिर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आप रिसर्च लाइन में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपने आप को एज ए रिसर्चर देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये इंस्टीट्यूशंस बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, जो आपको यूजी पीजी लेवल पे ही एक अच्छी खासी रिसर्च का मौका देता है, आपको लैब्स का एक्सपोजर देता है, एक एंथुसियास्टिक जो फैकल्टीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए अगर आप परस्यू करना चाहें रिसर्च लाइन में। इसी टाइप का एक और एग्ज़ाम भी होता है, उसका हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल देखेंगे। और इस सेशन से रिलेटेड, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वारी हो, डिटेल चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे जो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमको, राइट। तो बने रहिए साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी एक और इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।